चलो बेटा, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, अब पहला क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है कि ए बी अगर पैरेलल है सी डी के और सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, और गिवन क्या है कि एंगल वाई जो है वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7। फाइंड करना है आपको एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये फिगर गिवन है, ये हमें फिगर दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से फिगर दे रखी है तो हम लोग गिवन लिख लेंगे। गिवन में क्या है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, और ये इनकी दोनों की रेशियो दे रखी है। आपको याद होगा पीछे भी मैंने आपको क्वेश्चन में 6.1 में बताया हुआ है कि अगर रेशियो में दे रखा है तो आप क्या करोगे, उनको इस तरीके से ले लोगे के में, जैसे 3:7 है तो 3 के 7 के ले लेंगे हम लोग उसको। ठीक है, हमें अब एक्स निकालना है, फाइंड करना है एक्स को। तो जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज हम ये लिखेंगे कि जो हमें सी डी पैरेलल टू ई एफ दे रखा है ये गिवन है। आपको रेफरेंस यहाँ पर देनी जरूरी है, क्योंकि आप अगर कोई चीज लिख रहे हो तो उसके पीछे का रीजन क्या है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ये गिवन है। अब देखो सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो आप एक चीज देखोगे यहाँ पर, ये ना सी डी पैरेलल टू ई एफ है। ठीक है, तो आप एक चीज देखोगे कि जो एंगल वाई है और एंगल वन है ये आपस में बराबर है, एंगल वन बराबर एंगल वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। यानी कि जो आपके y की वैल्यू थी वही एंगल वन की वैल्यू हो जाएगी। y की वैल्यू हमने देखा यहाँ पर, हमने ली थी 3 के, तो एंगल वन भी बराबर आपका हो जाएगा 3 के। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर एंगल वन, देखो यहाँ पर एंगल वन है और एंगल जेड है, ये दो एंगल हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जो एंगल वन है प्लस एंगल जेड बराबर 180 होगा। क्या रीजन है? क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स में जो भी है आपके एंगल्स होते हैं इनका सम बराबर 180 है। तो एंगल वन प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वन की वैल्यू आप यहाँ से लोगे 3 के, एंगल जेड की वैल्यू है आपके पास 7 के बराबर 180। यहाँ से आप क्या करोगे, सॉल्व करके के की वैल्यू निकालोगे जो कि आ जाएगी आपकी 18 डिग्री। तो अब आप y और z की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू थी 3 के की वैल्यू डाल दी 18, तो ये आ जाएगा 54 डिग्री, और z की वैल्यू थी 7 के, यानी 7 इंटू 18 यानी कि 126 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हम लोगों को पता है कि ए बी भी पैरेलल है सी डी के, ये भी हमें गिवन था। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो ये रहा, जो ए बी है वो भी पैरेलल है सी डी के, ये वाली लाइन के। तो देखो हम लिख दिया ये गिवन है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि एंगल आपका जो एक्स है प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा, क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल्स ही है। तो एक्स की जगह पर एक्स ही आ जाएगा। वाई की वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ से 54, वो आप निकाल दोगे तो यहाँ हमें मेन एक्स ही निकालना था ना, तो यहाँ से 54 इज इक्वल टू 180, यहाँ से आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल दोगे एक्स की 126 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप बोलोगे कि अब और हायर अच्छे कंसेप्ट आ गए हमारे लिए इसमें। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, हमें ए बी पैरेलल दे रखी है सी डी के, ई एफ कह रहे हैं कि वो परपेंडिकुलर है सी डी पे, और एंगल जी ई डी दे रखा है 126 डिग्री, और आपको ये कुछ 3 एंगल्स फाइंड करने को बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले तो अपनी गिवन चीजें लिख देंगे कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, और एंगल जी ई डी आपको 126 दे रखा है। ठीक है, आपको अब जो एंगल निकालने हैं ना, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एंगल को नाम दे दिया। जैसे मैं आपको बता दूं एंगल फाइंड कौन से करना है हमें, एंगल वन, एंगल टू और एंगल थ्री हमें फाइंड करना है। ठीक है, जो जी ई डी वाला है ना, एक जी ई डी वाला तो हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको मार्क कर दिया यहाँ से, एक एंगल वन, यहाँ पर एंगल टू, ये वाला एंगल थ्री है। ठीक है, इनको हमने मार्क कर दिया तो थोड़ा हमारे लिए आसानी रहेगी। तो सबसे पहले चीज क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, गिवन था हम लोगों को। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो एंगल वन जो है वो बराबर हो जाएगा जी ई डी के। एंगल वन ये रहा, ये बराबर हो जाएगा आपका जी ई डी के। ठीक है, इस एंगल के एंगल वन बराबर जी ई डी के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि एंगल वन की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 126 डिग्री। ठीक है, जीडी तो हमने देखो गिवन नहीं था ना, ये रहा जीडी तो हमें दे रखा था 126 डिग्री, तो एंगल वन हमने लिख दिया बराबर 126 डिग्री। इसके बाद हमने कहा जो एंगल वन और एंगल टू है वो बराबर 180 होंगे। क्यों? क्योंकि वो लीनियर पेयर है। अब देखो एंगल वन और टू दोनों इसी पे बन रहे हैं, देखो ना यहाँ पर सेम लाइन पे बन रहे हैं एंगल वन और टू, तो इन दोनों का जो सम है वो बराबर 180 के होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। एंगल वन आपने यहाँ से निकाला, तो इसकी हेल्प से आप ये करोगे एंगल टू निकाल दोगे, एंगल टू की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये लिख सकते हैं जो हमारा एंगल जी ई डी है, जी ई डी ये वाला एंगल है,
ये हमारा 3 और 4 से मिलके बन रहा है, ठीक है। और अंदर आप एंगल 4 को देखो तो ये रहा एंगल 4, यहाँ पर ये रहा एंगल 3। तो जीईडी जो है एंगल 3 और 4 से मिलके बन रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल 3 है प्लस एंगल 4 है बराबर जीईडी है, ठीक है। एंगल 4 को मैंने आपको दिखाया अभी, एंगल 4 जो है हमारा यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो एंगल 4 की जगह हम 90 डिग्री डाल देंगे। जीईडी हमें दे ही रखा था 126, तो यहाँ से हम एंगल 3 की वैल्यू भी निकाल देंगे जो कि आ जाएगी 36 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि अगर पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के और एंगल पी क्यू आर आपको 110 दे रखा है, आर एस टी दे रखा है 130, तो आपको क्यू आर एस निकालना है। और ये कुछ हिंट विंट भी दे रखा है आपको, ये इस तरीके से इसकी फिगर है। चलो सोल्यूशन में देखो, ये हमें सोल्यूशन है हमारा, इसमें गिवन लिख दिया हमने। हमने क्या किया, जो हमें गिवन चीजें थी देखो यहाँ पर हमने ना एंगल मार्क कर दिया। एंगल 1 जो यहाँ पर दे रखा था ये 110 था, उसको एंगल 1 नाम दे दिया, देर वाले एंगल को एंगल 2 नाम दे दिया, और इंच को 3, इसको 4 नाम दे दिया हमने, ठीक है। वही बार बार ना लिखना पड़े इसलिए। तो गिवन है, गिवन में देखोगे तो एंगल 1 जो है वो 110 है, दे रखा था हमें। एंगल 2 भी गिवन है 130, और तीसरी चीज दे रखी है कि जो एस टी है, ये जो एस टी लाइन है वो पैरेलल है पी क्यू के। जो एस टी लाइन है इधर बनने वाली, ये एस टी लाइन है वो पी क्यू के पैरेलल है, इतना हमें दे रखा है। और फाइंड करने को बोल रहे हैं हमें एंगल 3, ये वाला एंगल जो है हमें फाइंड करने को बोल रहे हैं। एक चीज हमें यहाँ पर खुद से करनी पड़ेगी, वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमें खुद से करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी हमें, यहाँ पर हमने खुद से यहाँ पर एक लाइन बनाई है आर एक्स, यहाँ पर आर था ना, तो यहाँ पर एक एक्स लाइन, इस तरीके से आर एक्स लाइन बनाई हुई है, जो कि आप बोलोगे आपका पैरेलल होगी एस टी के। हम लोग क्या करेंगे, अपने आप से आर एक्स ड्रॉ करिए, ये लाइन जो कि पैरेलल है एस टी की, ठीक है। ये हमने अपने आप से कंस्ट्रक्शन में करी है। आप ध्यान से देखो, एंगल 2 जो है, एंगल 2 और एंगल 4, अगर इन दोनों को आप प्लस करोगे तो वो बराबर 180 होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 2 जो है ये हम लोगों को दे रखा है 130, एंगल 4 हमें नहीं पता, बराबर 180। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एंगल 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, आर एक्स जो है वो पैरेलल है एस टी के, ठीक है। ये रहा हमारा बाय कंस्ट्रक्शन। पी क्यू जो है वो भी पैरेलल है एस टी के, ये आपको गिवन था, ध्यान से देखना। आर एक्स जो है वो पैरेलल है एस टी के, कंस्ट्रक्शन से बनाया हमने। पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है, ये गिवन था हम लोगों को। तो ध्यान से देखो कि अगर आर एक्स एस टी के पैरेलल है और पी क्यू भी एस टी के पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में भी तो पैरेलल हो जाएंगे। तो इससे हम लिख सकते हैं कि जो आर एक्स है वो पैरेलल है आपका किसके, पी क्यू के, ठीक है। और अगर ये पैरेलल हो जाएगा तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो जो एंगल 1 है, ये एंगल 1 वो आपका बराबर होगा, एंगल जो 1 है वो आपका बराबर होगा एंगल 3 और एंगल 4 के सम के, ठीक है। तो एंगल 1 जो है आपका बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। क्यों? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे इसीलिए। तो एंगल 1 तो हमने हमें दे रखा है, ये रहा 110। एंगल 3 हमें नहीं पता, एंगल 4 हमने निकाल लिया था, ऊपर निकाला 50। तो यहाँ से हम लोग एंगल 3 की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी, फिर 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और एंगल ए पी क्यू 50 दे रखा है आपको, एंगल पी आर डी आपको 127 दे रखा है, तो एक्स और वाई निकालना हो। और ये वहां पर फिगर हमें दे रखी है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो फिर से ये ना, यहाँ पर ये जो एंगल है मैंने इसको एंगल 1 नाम दे दिया है, यहाँ पर ये जो एंगल है उसको मैंने एंगल 2 नाम दे दिया है, ये और ये इसको हमने एक्स वाई ले लिया है। गिवन क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। और क्या गिवन है, ये वाला एंगल गिवन था हमें, यानी एंगल 1 गिवन है, ये वाला एंगल गिवन था, इसको हमने 2 3 नाम दिया है, तो एंगल 2 हमें गिवन है। निकालना क्या है आपको, एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज स्टार्ट क्या करेंगे, उसी से स्टार्ट करेंगे कि जो हमें ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है हम लिख देंगे ये हमें गिवन है, ठीक है। अब एक्स जो है वो एंगल 1 के बराबर है, एक्स जो है आपका वो एंगल 1 के बराबर है, ठीक है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसीलिए। यानी कि जो आपका एक्स है उसकी वैल्यू वही हो जाएगी जो एंगल 1 की वैल्यू, यानी कि 50 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, जो आपका एंगल 1 है प्लस एंगल वाई है, आपका जो एंगल 1 है प्लस एंगल वाई है वो एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 प्लस एंगल वाई बराबर आपका है एंगल 2 के, ठीक है। इस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का हम रीजन दे देंगे। एंगल 1 जो है वो आपका 50 डिग्री है, वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 127, एंगल 2 दे रखा था 127। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी 77 डिग्री,